ऐसा कहा जाता है कि संघर्ष और सब्र की एक सीमा होती है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो हैं उनके तो संघर्ष की कोई सीमा ही नहीं बची है। पिछले 4 सालों से लगातार ये अभ्यर्थी संघर्ष करते आ रहे हैं आरक्षित वर्ग के। उनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इस बार उनको न्याय जरूर मिल जाएगा, लेकिन मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में भी तारीखों पे तारीखें उन्हें लगातार मिलती आ रही हैं। अभ्यर्थियों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनकी वजह से काफी सारी समस्याएं खड़ी की गई हैं और नेता मंत्री तो एक तरफ तो दिखाते हैं कि वो उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन सत्ता का चाल चरित्र एक ही जैसा होता है, कोई भी उनके साथ खड़ा हुआ नहीं है। ये अभ्यर्थी लंबे समय से प्रदर्शन करते आए, 640 से 50 दिनों का लगातार अनवरत लोगों का संघर्ष चला, लगातार धरना प्रदर्शन चला, लेकिन फिर भी बस आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं। हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट पे भी तारीखों पे तारीखें मिलती चली आ रही हैं। फिलहाल कल 15 अक्टूबर है और एक अहम सुनवाई होनी है। ऐसे में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी विजय यादव से अटल टीवी की टीम ने बातचीत की तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि उनकी पूरी उम्मीद है कि कल कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ अच्छा और कुछ सुखद जरूर होगा और वो पूरे मनोयोग से उनके जो अधिवक्ता हैं उनके साथ वहां पे पहुंचेंगे और इंतजार रहेगा कि बहुत जल्द ही उनको न्याय मिले और वो अपने अपने विद्यालय जाकर नौनिहालों को पढ़ाएं। कल के लिए ज़्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय यादव जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला जो था वो लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा खिंचता हुआ चला जा रहा है और कल एक बहुत ही बेहद खास दिन माना जा रहा है, एक अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि कल एक सुनवाई होनी है। तो आपको क्या कुछ उम्मीदें नज़र में आ रही हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे मामले को अपने चैनल पर खबर के रूप में सबके सामने रखने का एक मौका दिया है। देखिए, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारे मामले से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सुनवाई की नियत की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हालांकि 23 जब 9 सितंबर को पहली सुनवाई हुई थी तो उसी समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा था कि 23 तारीख के लिए हम इस मामले को लिस्ट करें, 23 सितंबर के लिए, और उस दिन हम इस मामले को सुनकर डिसाइड करेंगे। सभी पक्षकारों से उन्होंने अपना लिखित सबमिशन देने के लिए बोल दिया था और जजमेंट भी जो अपलोड हुआ उसमें भी लिखा था कि फाइनल डिस्पोजल के लिए मामला लगाया जा रहा है। लेकिन एक जज जस्टिस मनोज मिश्रा जी के न बैठने की वजह से उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई और एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी असेंबल हुई थी उस दिन, तो चीफ जस्टिस वहां बैठे थे, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो 15 तारीख उसके बाद 27 तारीख को दोबारा एक फ्रेश मुकदमे में सुनवाई करते हुए हम लोगों ने अपने वकीलों के माध्यम से सीजीआई साहब को मेंशन करवाया। तो उन्होंने 15 अक्टूबर तिथि नियत की थी और ये कहा था कि इस दिन हम इसको सुन के डिसाइड करेंगे। उन्होंने टॉप ऑफ द बोर्ड लगाने के लिए भी मुकदमे को बोला था, यानी आइटम नंबर 2 पे ये मामला लिस्ट होके आ रहा था। दुर्भाग्य से अभी तक जो मेन काजलिस्ट आती है उसमें हमारा मामला शो नहीं कर रहा है और हम लोग उम्मीद करें सप्लीमेंट्री जो लिस्ट आएगी उसमें अपना मामला हमारा मामला जो लिस्ट होके आएगा, वरना सिर्फ लिस्ट होके आएगा, इस बार नंबर भी आएगा और सुनवाई भी होगी। और सबसे बड़ी बात, 4 साल से जो अभ्यर्थी लगातार सड़क से लेके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जिनको 4 साल पहले ही विद्यालयों में होना चाहिए था, उनको न्याय मिलेगा, ऐसी हम सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं। जी विजय जी, ऐसा भी देखने को मिला था कि जो नेता मंत्री कह रहे थे जब ये कोर्ट के मामले की बात हुई थी कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की जीत हुई, संघर्ष की जीत हुई है, और अब यही देखा जा रहा है कि जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो लोग फिर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए मैम, जहाँ तक हमारे समाज के नेताओं की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, मैं आपको बताऊं, पहले यही लोग होते थे, कहते थे कि मामला जो है जैसे ही हाईकोर्ट से फैसला आएगा, उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे बहुत जिम्मेदार लोग इस बात को कह रहे, चाहे हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री रहे हो, चाहे डिप्टी सीएम रहे हो, इवन मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि मामला सब जुडिस है, मामला कोर्ट में है, जो फैसला आएगा हम उस पर आगे बढ़ेंगे। जो मुख्यमंत्री जी क्या मीटिंग हुई, जो निर्णय लिया गया माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट आने के बाद, तब भी यही कहा गया कि हम न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन करेंगे। लेकिन आप देखिए, दुर्भाग्य से 1 महीने तक जो है न्यायालय से फैसले आने के बाद भी इन्होंने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया और बेसिक शिक्षा विभाग के हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने इंतजार किया कि मामला सर्वोच्च न्यायालय जाए, वहां से स्टे हो जाए ताकि हमको कुछ करना ना पड़े। तो जो हमें अंदेशा था वो बिल्कुल वही हो रहा है जो हम लोग अंदेशा लगा के बैठे थे कि ये ऐसा हो सकता है हमारे साथ, क्योंकि दिखाया तो ये जा रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हकीकत में कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है और वही जो है हमारे साथ घटित हो रहा है। जी, यानी कि ये एक सोची समझी रणनीति है, बस बाहर से दिखाया जा रहा है कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल आप सही करें। मैं बताऊं आपको, देखिए जो मामले सरकार की प्राथमिकता में होते हैं, चलिए ठीक है, मामला सर्वोच्च न्यायालय आ गया, यहाँ से स्टे भी हो गया, लेकिन जो मामले सरकार की प्राथमिकता में होते हैं उसमें सरकार अपने वकील खड़े करती है, वहाँ पे पहल करती है और कोर्ट को अवगत कराती है कि साहब ये बड़ा संवेदनशील मामला है, 4 साल से ये बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, इनके मामले में जल्दी जस्टिस होना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है, सरकार की तरफ से कोई बात करने को तैयार नहीं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं, कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम लोग 640 दिन आंदोलन करते रह गए केवल इसलिए कि मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात करवा दी है, लेकिन आज तक लखनऊ के प्रशासन के लोगों ने मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री से मुलाकात तक नहीं करवाई। तो अभी जो हमारी उम्मीद बची है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बची है और हम यहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा और जल्दी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जितना जल्दी मिल जाए वो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 4 साल बर्बाद किए जा चुके हैं इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे कुछ जिम्मेदार लोगों द्वारा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें जल्द न्याय मिले और कल सुनवाई हो। और चूंकि सीजीआई साहब 10 नवंबर को 11 नवंबर को रिटायर भी हो रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद करें उससे पहले ये मामला सुन के वो निर्णय भी दे देंगे। जी विजय जी, आप लोगों ने कल के लिए क्या कुछ रणनीति बना के रखी है? कल के लिए हम अपने वकीलों के माध्यम से हम लोग जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हर हाल में इस मामले को सुन के बहुत नैरो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि सब कुछ तो डिसाइडेड है। इसमें एक जो पहलू बच रहा है वो ये है कि जो सुपर टेट की परीक्षा कराई जाती है हमारे यहाँ, जिसको ATRE बोलते हैं, तो उसको लेके जो सभी पक्षों में है, जैसे एक आरक्षित वर्ग का पक्ष है वो कह रहा है कि इसको पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं मानना चाहिए, सिर्फ ये पात्रता परीक्षा है। कोई दूसरा जो पक्ष है जो चयनित है वर्ग है, सामान्य वर्ग के जो व्यक्ति, वो कह रहे हैं कि चूंकि 60% नंबर 60% नंबर इस परीक्षा के जोड़े जाते हैं अंतिम मेरिट में, इसलिए इसको जो है ओपन कंपटीशन माना जाना चाहिए और जिन्होंने ATRE में छूट लिया है उनको उनका माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। तो इसी एक बात को डिसाइड करना है, सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। इसके लिए मुश्किल से 2 घंटे की भी अगर सुनवाई हो गई तो ये फैसला हर हाल में रिजर्व हो जाएगा। जी विजय जी, आप अपने साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं जो भी आपके दर्शक है, जो हमारे भाई बहन जो इस भर्ती में शामिल है, जो 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके लिए आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि उम्मीद बना के रखना है। सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हमारे जो विद्वान जज हैं, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन पर हमें पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करके हमारे 4 वर्षों की जो पीड़ा है उसका जो है निदान करेंगे और जल्द से जल्द हम सभी अपने अपने विद्यालय में होंगे। जी विजय जी, एटा टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।